नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं झज्जर की वर्तमान विधायक गीता भुक्कल के बारे में। आपको बता दूं, गीता भुक्कल पिछली 3 योजनाओं से झज्जर की विधायक हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इस बार भी उन पर भरोसा किया और उन्हें टिकट थमाया है। गीता भुक्कल कुल मिलाकर 4 बार से विधायक हैं। सबसे पहले गीता भुक्कल कलायत से विधायक बनी और लगातार 3 बार झज्जर से विधायक बनी। एक बार वह प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे, शिक्षा विभाग भी उनके पास था। तो आज गीता भुक्कल टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव मातानेल में पहुंची और मातानेल स्थित बाबा मथुरापुरी धाम के अंदर उन्होंने माथा टेका। आपको बता दूं, हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां थी, बाइकें थी। बाइकों पर सवार नौजवान जो थे हाथों में झंडा लिए हुए थे, गीता भुक्कल की जय जयकार कर रहे थे। गीता भुक्कल को गांव की सीमा से लेकर बाबा मथुरापुरी धाम तक बड़े ही जोशो खरोश के साथ लाया गया। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। हमने भी देखा कि किस प्रकार से मंदिर के अंदर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। महिलाओं का कहना था कि उनके गांव की बेटी है, झज्जर हल्के की बेटी है गीता भुक्कल। इस बार गीता भुक्कल को पहले के मुकाबले अधिक वोटों से जिताया जाएगा। आपको बता दूं, मातानेल एक बड़ा गांव है। इसके आसपास के जितने भी अन्य गांव थे, वहां से भी लोग जो हैं गीता भुक्कल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। फूल मालाओं से गीता भुक्कल को लाद दिया गया। गीता भुक्कल ने भी बाबा मथुरापुरी जो धाम है, एक बड़ा पवित्र स्थल है मातानेल में, वहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनके साथ उनके पति दलवीर भुक्कल भी थे। तो आपको मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से गीता भुक्कल का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। मंदिर में किस प्रकार से भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद मैंने गीता भुक्कल जी से भी बात की, वहाँ ग्रामीण जो आए हुए थे आसपास के, उनसे भी बात की। तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है और क्या कहा गीता भुक्कल ने। आप अपना नाम बताओ। महावीर शर्मा सलावास। महावीर जी, आज गीता भुक्कल यहाँ मथुरापुरी मंदिर में आ रही है माथा टेकने, और जब उन्हें टिकट मिली है, पहली बार आ रही हैं, तो कैसे स्वागत की क्या तैयारियाँ की गई है? स्वागत बहुत अच्छा स्वागत है। पूरे गांव की 36 बरादरी जो है ना, गीता भुक्कल जी की टिकट लेके आने के इंतजार में है। उनके स्वागत के लिए धूमधाम से पूरे 36 बरादरी में बड़ी खुशी है। तो क्या स्वागत किस प्रकार से किया जाएगा? बाइक के द्वारा है, जैसे बाइक आगे चलेंगी, ट्रैक्टर है, किस प्रकार से है? बाइकों का काफिला भी है। कम से कम 500-600 बाइकों का युवा बच्चे जो है ना बाइक ले रहे हैं उनके साथ, और महिला ट्रैक्टरों में बैठी हुई हैं और गाड़ियों से और पैदल से जो है ना खूब स्वागत किया जाएगा। प्रधान जी, क्या मानना है कि चौथी बार गीता भुक्कल यहाँ से टिकट लेकर आ रही है, तो अब की बार क्या निर्णय निकल के आएगा? कम से कम 45,000 वोटों से जीतेगी पूरे हल्का में, कम से कम 45,000 वोटों से। आप अपना नाम बताओ। दीपक जाखड़ अम्बोली। अम्बोली से हैं आप? हाँ जी। तो आज यहाँ मैडम के स्वागत के लिए आए हैं आप? बिल्कुल स्वागत के लिए आए हैं। तो जैसे मैडम आप चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं झज्जर विधानसभा सीट से। बिल्कुल सर, पिछली बार हम अपने साथी जो अपने मातानेल से कैंडिडेट थे सोनू के साथ थे, इस पर हम अपने तन मन धन से सोनू की मदद की थी पिछले इलेक्शन में। इस बार गीता भुक्कल का दिल खोल करके और हर एक तरह से तन मन धन से मैडम के साथ हैं और
हमारे जो पिछले दीपेंद्र वाला चुनाव था उसमें 1192 वोटों से अम्बोली से दीपेंद्र भाई की जीत थी। इससे बढ़िया जीत अम्बोली से दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या मानना है, कप्तान बिरधाना भी यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे उनको? नहीं, बिरधाना जी अच्छे कैंडिडेट है, बाकी टक्कर देने की बात नहीं है। एक तरफ ही अपने कांग्रेस की लहर चल रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में गीता भुक्कल 40-45 हज़ार वोटों से जीत दर्ज करने जा रही है। आप अपना नाम बताओ। संतोष देवी। संतोष जी मतनेल से हैं आप। हाँ। गीता भुक्कल जी को चौथी बार टिकट मिली है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे फालतू जीत बनेगी हमारी बहन जी की, और सारा की बनेगी, राजा होगा हमारा। तो मैडम से मिलती रहते हैं आप हाँ, लोग? वहाँ मिलते रहते हैं। अच्छा, कैसा लगता है व्यवहार मैडम का हमारा आपको? व्यवहार साल घर पर का घर की छोरी सजनू। पिछली बार गांव से एक लड़का खड़ा था, सोनू मतनेल, अब वो नहीं खड़ा है वो तो? वो अब घर नहीं खड़ा। अच्छा फिर भी हम कितना गए थे वैसे खड़ा हो। अच्छा। तो अब कितनी संभावना है, मतलब कि कितनी वोटों से जीते जा रहे हो गाँव से? ईब का गाँव से बहुत सारी वोट कितना की सारा काम कितना गए है। मैडम सबसे पहले तो आपका शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक मैडम, चौथी बार कांग्रेस आलाकमान ने आप पर विश्वास जताया है और झज्जर से एक बार फिर टिकट दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आज दादा मथुरापुरी महाराज के कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही आस्था जताते हुए मुझे कांग्रेस का यहाँ से झज्जर से चौथी बार और वैसे 5वीं बार जो टिकट दिया है। मैं हमारे हाईकमांड का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं विशेष तौर से हमारी झज्जर की महान हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों का सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद और सहयोग से जहाँ हमने पूरी तरह से एक प्रयास किया, उनके आशीर्वाद से जो है कांग्रेस पार्टी ने 5वीं बार जो टिकट दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या गीता भुक्कल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है अब की बार झज्जर जिले का? देखिए, ये रिकॉर्ड तो जनता का रिकॉर्ड होता है, उन्हीं का दिया आशीर्वाद होता है, उन्हीं का दिया हुआ सहयोग और समर्थन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही उम्मीदें हमेशा रखी हैं, और मैं चाहे सत्ता पक्ष में रहे और विपक्ष में भी हमने मजबूती से झज्जर की आवाज़ को मजबूत उठाने का काम किया। और अब जो प्रदेश में हालात हैं, ये तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और हाईकमांड के आदेशानुसार जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि झज्जर में, और आज मैं विशेष तौर से अपने गाँव मातनेल में आई हूँ, सभी का आशीर्वाद सहयोग रहेगा और यहाँ से पुनः जीतकर झज्जर की जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। मैडम, बहन गीता भुक्कल की टिकट मिलने के बाद आप मथुरापुरी मंदिर आई हैं, बड़ा धार्मिक स्थल है, आपका पैतृक गांव भी है, तो मन में क्या है अब आपके, जो आपने क्या मांगा है यहाँ से भगवान से? देखिए, मैंने सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि मांगी है, हमारे क्षेत्र का पूर्ण विकास हो, सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। क्षेत्र की बहन हूँ, बेटी हूँ, सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपना मान सम्मान हमेशा हमने भी करने का प्रयास किया है। गांव की ओर से सम्मान की पगड़ी एक पहनाई गई है। मैं ये आश्वासन दे सकती हूँ, मान सम्मान की पूरे क्षेत्र की, झज्जर विधानसभा क्षेत्र की मान सम्मान की पगड़ी का हमेशा मान रखेंगे, इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और पार्टी के लिए मैं विशेष तौर से धन्यवाद करती हूँ, एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते बार बार जो उन्होंने विश्वास जताया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं उन सभी साथियों से भी अनुरोध करती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। बहुत सारे साथी हैं, मैंने भी कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट अप्लाई किया, उन्होंने भी अप्लाई किया, जिन साथियों ने भी किया, मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कांग्रेस पार्टी का साथ दें, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दें, कांग्रेस को मजबूत करें, अपनी बहन का भी साथ देने का काम करें। मैडम, अंतिम प्रश्न है कि पहले ना त्रिकोणीय मुकाबला था, पिछली बार JJP पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, अब वो JJP तो नहीं है लेकिन BJP है, तो आप कैसे मानती हैं, मुकाबला कैसे मानती हैं BJP के साथ आज के समय में? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव को हमेशा ही गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। हम लोग चुनाव के इस मैदान में बहुत ही मजबूती के साथ उतरेंगे। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से वो चुनाव जीते, इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है झज्जर विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने मन बना लिया है इस बार बदलाव का कि BJP जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सभी मतदाताओं का, सपोर्टर्स का, कि वो आने वाले समय में
बहुत ज़्यादा अच्छा 5 तारीख को मतदान करेंगे और 8 तारीख को नतीजे जो हैं बहुत सुखद आएंगे। ठीक है, बीजेपी मैदान में, आप राजनीतिक दल हैं, मैदान में आते हैं, अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूंगी शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा चुनाव है, अच्छा माहौल है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का विशेष तौर से आशीर्वाद है, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का पूरा सहयोग है, सभी साथियों का सहयोग है। पुनः मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस चुनावी समर में जो है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का और यहाँ से प्रत्याशी होने के नाते मेरा साथ है और यहाँ से कांग्रेस को जिताने का चुनाव का प्रचार का शंखनाद हो चुका है, अब मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मतदाताओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि आपने बहुत आशीर्वाद रखा है, 4 बार जिताकर लगातार विधानसभा में भेजने का काम किया है और 5वां मेरा ये चुनाव है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, आने वाली 5 तारीख को एक वोट कांग्रेस पार्टी के नाम पर देकर अपनी बहन को यहाँ से जिताने का काम करें, क्योंकि पूरे प्रदेश में हवा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो हमारे विकास के कार्य यहाँ पर पूरी तरह से रुके हुए हैं, हम सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से मिलकर मजबूत टीम की तरह झज्जर का, पूरे क्षेत्र का, चाहे शहर की बात हो जो बदहाली है, चाहे गांव की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, बहन बेटियों के मान सम्मान की बात हो, किसानों की बात हो, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हम इसको पूरे नए सिरे से नया एक बहुत सुंदर और झज्जर के विकास के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। तो मैं यही अपील करती हूँ कि आप विश्वास रखें। विपक्ष में भी हमने मजबूती से अपनी आवाज़ को विधानसभा के और विधानसभा के बाहर अच्छे से उठाने का काम किया है, एक लगातार संघर्ष किया है और अब बारी है चुनाव के समय की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर भी किसी को मेरी बात से, मेरी वाणी या मेरे व्यवहार से किसी को भी अगर कष्ट पहुंचा हो तो दादा मथुरापुरी जी के दरबार में मैं इस समय खड़ी हूँ, मैं उनसे क्षमा याचना करती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बाबा दादा मथुरापुरी जी और हमारे नगर खेड़ा प्रसाद गिरी महाराज जो है कृपा बनाए रखें और हमारा क्षेत्र जो है पूरी तरह से तरक्की की राह पर चले।